लाहौर में कश्तियां चल पड़ी, मछलियां तैरने लगी। 10 घंटे की बारिश ने शहर को दरिया बना दिया। शाहराएं, गलियां, सोसाइटियां और मोहल्ले डूब गए, अंडरपासेस भर गए। बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश बरसी, हर तरफ पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, बिजली का भी ब्रेकडाउन। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद हो गईं। चाइना स्कीम, ताजपुरा स्कीम, मिस्री शाह समेत दीगर नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शाहदरा में भी मकीन पानी में बैठे हैं। दुकानें भरी तो अंदर पड़ा सामान तबाह हो गया। शहर में बीचों बीच गुजरने वाली नहर ओवरफ्लो हो गई। केनाल रोड और कलमा चौक में नहर का पानी भर गया। दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 225, निश्तर टाउन में 240 मिलीमीटर बारिश हुई। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपास में भी पानी जमा। बड़ी शाहराहें क्लियर, गली मोहल्लों में अब तक कई फुट पानी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वासा का अमला मुतहरिक। बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बर वक्त कोशिशों से पानी क्लियर कराया। वज़ीर खेल वहाब रियाज भी अवाम की मदद को निकले। अपनी बड़ी गाड़ी से शहरियों पर खूब पानी छिड़का। वज़ीर आज़म की तूफानी बारिशों के बाद पंजाब हुकूमत को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। लाहौर में बिजली के तार टूटने के वाक़यात का भी नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा तहकीकात करें कि तयन करें कि वाक़े में लेस्को की गफलत तो नहीं पाई गई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने से बहाव बढ़ सकता है। पीजीएम ने मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। तमाम महकमों को फौरी इंतजाम की हिदायत। 9 जुलाई से पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान। 7 जुलाई तक लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। हुकूमत ने ज़काशा को चेयरमैन कमेटी मुकर्रर कर दिया। 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में होगा। 10 साल चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ये तकरीब है। मैं सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी क़यादत में 5 जुलाई 2013 में ये MOU बीजिंग में इसको पर दस्तखत हुए। 25.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। हमने अब IMF का मुआहिदा इंशाअल्लाह 12 जुलाई को इंशाअल्लाह होने जा रहा है। जो लोग चाहते थे पाकिस्तान में बैठ के कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीनों का प्रोग्राम पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो चुका है और डिफ़ॉल्ट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। भारत सीपैक में रुकावट बनने की बजाय फायदा उठाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशवरा। कहा सीपैक के दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की और अमन के दुश्मन है। वो नहीं चाहते अवाम को गुर्बत से निजात मिले। अफसोस है 4 साल सीपैक की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है। पिछली हुकूमत ने IMF मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई। IMF मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। अब डिफ़ॉल्ट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। मुआहिदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़राए आला और आला फौजी हुक्काम की शिरकत। मीडिया ब्रीफिंग में एहसन इकबाल ने कहा गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। 2018 के मनफी एजेंडे की वजह से हम डीरेल हुए। पाकिस्तान किसी फर्द या सियासी जमात की मिरास नहीं, सबका मुल्क है। IMF मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात नजर आए। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। अदालत ने हुक्म इम्तिना दे दिया। स्पीकर GB असम्बली तलब। अदालत की हुक्म के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास मुलतवी। इंतखाब के मौके पर अरकान से पहले पुलिस पहुंच गई। भारी नफरी ने किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। गवर्नर GB ने खालिद खुर्शीद, उनकी काबीना, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को रीनोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के लिए राजा आज़म को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। अपने बयान में PTI ने कहा कि PDM हर जमहूरी हक तबाह कर रही है। GB के अवाम को हक है कि वो अपना नुमाइंदा चुने।
अफजल महमूद भट्ट आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के अफजल महमूद भट्ट पंजाब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बन गईं। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुसरत हिलाली की तैनाती की सिफारिश की थी, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। बेंच की तश्कील से पहले मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस सरदार तारिक ने लिखा, ताज्जुब कि एक दिन पहले दरखास्त गुजार एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अगले दिन दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। कई सालों से जेर इल्तवा मुकदमे के साइल को क्या ये इजाज़त हासिल होगी? वो चैम्बर में चीफ जस्टिस को मिले, अपना मुकदमा फिक्स कराए। अमूमी तौर पर किसी कानून को चैलेंज करने का फोरम हाई कोर्ट बनता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा, फुल कोर्ट तश्कील ना देने से अदलिया कमजोर हुई। इसके फैसले बेवकत हुए। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं होता, तमाम मुकदमात फुल कोर्ट को सुनने चाहिए। 2 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार अब इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। पाबंदी का बिल कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया। किसी भी उम्मीदवार के 2 से ज़ायद हलकों में इलेक्शन लड़ने पर मुमानियत होगी। साजिशी किरदारों ने नालायक को मुसल्लत किया, फिर नाअहल ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के वार, कहा 2013 में मुल्क महंगाई और दहशतगर्दी में घिरा था, डिफॉल्ट की नहज पर था। नवाज शरीफ ने ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। ये 2013 से सीपैक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। चीनी सदर के दौरे के मौके पर एक शख्स कंटेनर पर खड़ा हुआ। आज ये शख्स IMF के प्रोग्राम पर चीखें मार रहा है। पनामा का फैसला इकामा में तब्दील हुआ। मुजरिमों का टोला अदलिया और फौज को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा पनामा JIG ने महीनों तक सबूत मांगे मगर कतरी खतूत और कैलबरी फॉन्ट जैसे फ्रॉड के सिवा कुछ ना दिया। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब को तबाह कराया, अब साज़बाज से अपनी वापसी चाहता है। डॉलर की मज़ाहमत, 2 रोज से जारी गिरावट गिर गई। अमेरिकी करेंसी की कदर फिर से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 2 रुपए महंगा, कीमत 277 रुपए 41 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी ना आ सकी। उधर वजीर खजाना इसाक डार से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर बातचीत। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हकूक का मसला है। सादा लोग गरीब शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा शहरी इंसानी स्मगलरों के धोखे में आकर लाखों अदा करते हैं। मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। क्या हुकूमत के पास कोई आदाद-ओ-शुमार है? DG वजारत इंसानी हकूक ने जवाब दिया, बदकिस्मती से दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बनाए गए कानून में इब्हाम है। बुनियादी मसला कवानीन पर अमल दरामद के लिए स्पेशलिस्ट फोर्स न होना भी है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे था। लोड शेडिंग का होना PTM हुकूमत की नालायकी है। PTM ने तमाम प्रोफेशनल्स को निकालकर सियासी भर्तियां की। रहनुमा PTI हमाद अजहर कहते हैं पावर प्लांट्स की फ्यूल सप्लाई भी PTM की नालायकी की जद में आ गई। कोई पूछने वाला नहीं। स्टॉक मार्केट फिर से गिर गई। करेंसी अपने कदर दोबारा खोने लगी। प्रोपेगेंडा करके मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इस्राइली फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, कहा शोहदा का खून रंग लाएगा, बैतुल मक़दस इस्राइल के कब्जे से आज़ाद होगा।
सिंध की वोटर लिस्टों में मुतादिद खामियां हैं। MKM ने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। मुत्तहिदा के वफ़द की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वोटर फहरिस्तों की खामियों की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है। एक ही घर के अफराद का भी एक जगह वोट नहीं है। सूरत हाल बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मुल्क बड़े बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा दौर में पुलिस को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बढ़ती दहशतगर्दी इस वक्त संगीन खतरा बनी है। सिंध पुलिस बहादुरी से चैलेंज से नबरदाजमा है। कच्चे में जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद और सांगड़ में दुकानें और कारोबार बंद। जमात इस्लामी का भी कराची में मुजाहरा। मुजाहिरीन का स्वीडन की मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार की भी कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। 7 जुलाई को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वकला का स्वीडन के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत। वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम का मुतालबा। PTI दौर में 3 अरब डॉलर की तकसीम का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। नूर आलम खान ने कहा कि वो कौन से नेक लोग थे जिनके लिए स्कीम मुतारिफ कराई गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि स्कीम मार्च 2020 में 1 साल के बाद कोरोना के लिए शुरू की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा फैसला। किसी से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं होगा। हर हल्के में IPP अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। फैसला किया गया, जमात इनफरादी हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। नारान में ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव तेज। कई गाड़ियां फंस गईं। फौरी तौर पर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज। इस्लामाबाद में कवाली नाइट। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। और डाकुओं के खानदान में शादी करना बैंक मैनेजर के लिए अजाब बन गया। नेटफ्लिक्स की एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म द आउटलॉ 7 जुलाई को रिलीज होगी।